ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड में गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए आईसीयू की व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कई निर्देश जारी किए हैं। रिम्स के एक डॉक्टर ने इसके लिए एसओपी तैयार की है, जिसके तहत राज्य भर में आईसीयू की व्यवस्था सुधारी जाएगी। इसे लेकर राज्य स्तर का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। झारखंड में आईसीयू सेवा को मजबूत करने की तैयारी है। फिलहाल 18 जिलों में आईसीयू की कमी है। इसे दूर करने के लिए रिम्स के सहयोग से स्वास्थ्य कर्मियों को वेंटिलेटर और आईसीयू प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये चर्चा हुई रांची के एक होटल में इंटेंसिव केयर सर्विसेज पर राज्य स्तरीय सम्मेलन में। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि झारखंड में मरीजों के लिए करीब 28,000 बेड उपलब्ध हैं, जिसमें सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों की करीब बराबर भागीदारी है। नियमों के तहत कुल बेड का 15% आईसीयू होना चाहिए। 28,000 बेड के हिसाब से 4200 आईसीयू बेड चाहिए, लेकिन फिलहाल राज्य में आईसीयू के सिर्फ 700 बेड उपलब्ध हैं। राज्य के 18 जिले ऐसे हैं जहां एक भी आईसीयू बेड नहीं है। अब आईसीयू बेड की संख्या 3% से बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य रखा गया है। दूर दराज की तो बात ही छोड़ दे, रांची सदर अस्पताल में भी आईसीयू बेड की संख्या उतनी नहीं है जितनी नियमों के मुताबिक होनी चाहिए। यहाँ भी आईसीयू बेड की संख्या बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। तो आईसीयू के जो 15% बेड्स होने चाहिए, उसमें तो देखिए कितने हैं, 700 है आउट ऑफ 28,000। तो लगभग 2.5-3% हम आईसीयू के बेड्स हमारे पास है। यदि मान लें 3% भी है, तो कहां हमें 15% होना चाहिए, कहां हम 3% पे आज हैं नंबर ऑफ आईसीयू बेड्स की तुलना करें तो। बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे आईसीयू बेड्स नहीं है। देखिए, ये आज बहुत अच्छा एक गाइडलाइन है एक जिस पर आज चर्चा हुई है कि 15% बेड आईसीयू का होना चाहिए। मान लीजिए हमारे यहाँ ऑफिशियली 500 बेड है, तो 75 बेड्स होना चाहिए आईसीयू का। अभी हमारे पास 30 बेड्स है, जिसको कि हम लोग बढ़ा रहे हैं और धीरे धीरे 75 बेड्स हो जाएगा आईसीयू का। हम लोग वेंटिलेटर्स भी स्टेट से मांगे हैं, वो मिल जाएगा, तो वेंटिलेटर्स भी आ जाएंगे। एटलीस्ट 30 बेड वेंटिलेटर का भी होना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत सारे लोग आते हैं जिनको कि हम लोग नहीं दे पाते हैं वेंटिलेटर बेड। और आजकल क्या है कि जो बुजुर्ग भी हैं, काफ़ी बुजुर्ग, वो भी आते हैं, तो उनको भी वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। चाहे वो 85 साल के हों या 80 साल के, उनको भी वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। और सबों को सारी सुविधा मिलनी चाहिए, अधिकार है उनका कि उनको सारी सुविधा मिलनी चाहिए। समस्या सिर्फ आईसीयू बेड की ही नहीं है। राज्य में डॉक्टरों की संख्या भी कम है, जिससे इलाज में परेशानी आती है। स्वास्थ्य विभाग इससे निपटने की तैयारी में है। सदर अस्पताल परिसर में लगभग 190 करोड़ रुपए की लागत से 200 बेड का अत्याधुनिक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भवन बनाने की तैयारी है। झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम की इस परियोजना को स्वास्थ्य मंत्री ने स्वीकृति दे दी है। इसके अलावा डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए भी तैयारी है। देखिए, एक साथ डॉक्टर की भी नियुक्ति हो रही है। जैसा कि अभी एनएचएम से भी 76 चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति कल हो रही है, और एसएमयू के भी 150 से अधिक स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर विभिन्न जिलों में भेजे जा रहे हैं। और आईसीयू को सुदृढ़ करने के लिए केवल चिकित्सा पदाधिकारी आवश्यक नहीं है, उसके जो टेक्नीशियन है, उसके जो इक्विपमेंट है और उनके साथ जितने लोग काम करते हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग। तो एक साथ ये बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जब तक सारा चीज़ सुदृढ़ नहीं होगा तब तक ये संख्या नहीं बढ़ सकती है। फिर भी पिछले 5 वर्षों में आपने देखा है कि आईसीयू के कितने बेड बढ़े और वो सभी कार्यरत हैं। राज्य में स्वास्थ्य विभाग में काफी सुधार की जरूरत है और इसे दुरुस्त करना विभाग के सामने बड़ी चुनौती है। सम्मेलन में समस्याओं पर चर्चा हुई और जो आंकड़े सामने आए वो हकीकत बता रहे हैं। अब देखना होगा कि लक्ष्य को कैसे और कब तक हासिल किया जाता है। रांची से कैमरामैन दीपक के साथ राहुल कुमार की रिपोर्ट।